कहानी दयालु हाथी और लालची बाघ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक दयालु हाथी और एक लालची बाघ रहते थे। हाथी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था और कभी भी किसी को परेशान नहीं करता था। बाघ बहुत लालची और खराब स्वभाव का था और वो हमेशा दूसरों की चीजों को चुराता था या छीन लेता था। बाघ कभी मेहनत नहीं करता था और हमेशा आलस में रहता था। वो बेहद लालची और घमंडी था, इसलिए उसे जंगल के बाकी जानवर भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन हाथी बहुत ईमानदार और सज्जन था। हाथी और बाघ दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन हाथी और बाघ दोनों जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एक घायल हिरण को देखा। हिरण बहुत लाचार एवं भूखा और प्यासा लग रहा था और उसे मदद की जरूरत थी। हाथी उस घायल हिरण की मदद करने के बारे में सोचने लगा। हाथी ने बाघ से कहा, बाघ भाई, हमें इस घायल हिरण की मदद करनी चाहिए। वो बहुत घायल है और उसे भोजन और पानी की जरूरत है। बाघ बहुत स्वार्थी और लालची था। बाघ ने हाथी से कहा, मैं इस हिरण की मदद क्यों करूं? वह मेरे लिए कुछ नहीं करता, फिर मैं किसी के लिए कुछ क्यों करूं? मुझे तो बहुत भूख लगी है और मैं तो इसे खाऊंगा। हाथी ने कहा, बाघ भाई, ये तो बहुत गलत बात है। वो हिरण घायल है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, भले ही वे हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हों। हम सभी एक ही जंगल में रहते हैं और हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। बाघ हाथी की बात नहीं माना और उसने हिरण को मारने के लिए उस घायल हिरण पर हमला कर दिया। हाथी ने बाघ को रोका और कहा, बाघ भाई, तुम हिरण को नहीं मार सकते। तुम बहुत लालची और बुरे हो। तुम हमेशा दूसरों की चीजों को चुराते हो या छीन लेते हो, ये बहुत गलत बात है। तुम दूसरों की मदद कभी भी नहीं करते हो और अगर तुम किसी की सहायता नहीं करते तो कभी कोई तुम्हारी सहायता भी नहीं करेगा। लेकिन मैं दयालु और ईमानदार हूँ और हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता रहता हूँ, चाहे वो मेरी सहायता करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि किसी को हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, तभी भगवान जरूरत पड़ने पर हमारी भी सहायता करता है। अब बाघ को हाथी की बातों पर बहुत गुस्सा आया और उसने हाथी पर ही हमला कर दिया। लेकिन हाथी भी बहुत ताकतवर था और उसने बाघ को बहुत आसानी से हरा दिया। हाथी चाहता तो बाघ को जान से भी मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह बाघ को केवल सबक सिखाना चाहता था। हाथी ने बाघ से कहा, बाघ भाई, अब तुम समझ गए हो कि कोई तुमसे ताकतवर भी है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा, बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश की है कि बहुत से लोग तुमसे अधिक ताकतवर है परंतु वे तुमको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लालच अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिसका फल हमें एक दिन जरूर मिलता है। ये सुनकर लालची बाघ ने हाथी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि वह अब से वह भी दयालु बनेगा और हमेशा दूसरों की मदद करेगा। वो किसी तो तंग नहीं करेगा और सबके साथ मिलकर रहेगा। बाघ अपनी गलती मान चुका था और हाथी ने भी बाघ को माफ कर दिया और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। इस तरह वो दोनों खुशी खुशी जंगल में साथ रहने लगे और दूसरों की मदद करने लगे।